पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर लड़ाई और तेज हो गई है। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल और आसपास के कई इलाकों पर हवाई हमले किए। अफगान तालिबान ने भी इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए और दावा किया कि उन्होंने कुछ पोस्ट अपने कब्जे में ले लिए हैं। दोनों देशों के बीच झड़पें 21 फरवरी से चल रही हैं, लेकिन अब ये खुली जंग में बदल गई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका सब्र खत्म हो गया है और अब पूरी लड़ाई खुले रूप में होगी। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल, कंधार और बाक्तिया में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अत्ता उल्लाह तरार ने बताया कि इन हमलों में 133 तालिबानी अधिकारी मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। 27 अफगान पोस्ट तबाह किए, 9 पर कब्जा किया गया। 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 2 गोला बारूद डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर और 80 से ज्यादा टैंक, आर्टिलरी गन और एपीसी नष्ट किए गए। पाकिस्तान का कहना है यह ऑपरेशन अभी जारी है और तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पक्तिका में अफगानिस्तान में विस्थापितों के शिविर पर ड्रोन हमला भी हुआ, जिसमें 11 लोग घायल हुए। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी हमलों के जवाब में उन्होंने हेलमंद और कंधार सीमाओं पर पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं, 13 से 19 पोस्ट तबाह या कब्जे में ले लिए गए हैं और उनके सिर्फ 8 से 9 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 11 घायल हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उसके एयर स्पेस में घुसे एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को भी अफगान सेना ने मार गिराया। सोशल मीडिया पर एक जलते हुए प्लेन के मलबे का बिना वेरीफाई किया हुआ वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया है कि यह एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट है, जिसे अफगान सेना ने मार गिराया है। अफगानिस्तान ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराया है, जो उनके एयर स्पेस में घुस आया था। दोनों तरफ से कैजुअल्टी के अलग अलग आंकड़े हैं और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई प्रमुख शहरों पर बमबारी की। इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुले युद्ध की धमकी दी। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों के जवाब में अफगान सेना द्वारा पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर हमले किए गए। इस हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आज अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमले शुरू करने के बाद उनके 8 सैनिक मारे गए हैं और 13 घायल हैं। साथ ही काबुल, कंधार, पक्तिका में सैन्य अड्डों पर हवाई हमले के किसी भी अफगानी नागरिक या फिर सैनिकों के मौत की खबर नहीं है। दरअसल दोनों देशों के बीच 1893 में खींची गई डूरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है, तब से दोनों देश इसे लेकर लड़ रहे हैं। इस लाइन के खींचने का मुख्य मकसद ब्रिटिश साम्राज्य के समय भारत और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर को तय करना था। यह लाइन ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रेट ग्रेम का हिस्सा थी, जिसमें वह रूस को भारत में आने से रोकने के लिए अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाना चाहते थे। अफगानिस्तान डूरंड रेखा को नहीं मानता है। उसका तर्क है कि यह लाइन पश्तून और बलूच कबीलों को 2 हिस्सों में बांट देती है। अफगानों के मुताबिक अंग्रेजों ने डूरंड लाइन का यह समझौता जबरन कराया है। पाकिस्तान ने साल 2017 में इस पूरी लाइन पर कांटेदार तार लगा दिए थे। फिर जब साल 2021 में तालिबान ने सत्ता संभाली तो सत्ता में आते ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। डूरंड लाइन में कई जगह को 0 पॉइंट कहा जाता है, जिसमें चमन बॉर्डर और तोरखम बॉर्डर जैसे इलाके शामिल हैं। यह दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने सामने खड़े रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।